आज हम एक ऐसी नज़म पर बात कर रहे हैं जो एहतेजाज और उम्मीद की एक पहचान सी बन गई है। फैज अहमद। फैज की हम देखेंगे जी, इसका जिक्र एक बार फिर हो रहा है, लेकिन इस बार वजह कुछ और है। इसे हिंदुस्तान के तालीमी निसाब से निकाला जा रहा है। जी बिल्कुल, और इस मामले को समझने के लिए हमारे पास कुछ अहम जराए भी है। पर्सन रीडिंग आर्टिकल ऑन लैपटॉप अबाउट हम देखेंगे। क्लोजअप ऑफ प्रिंटेड न्यूज ट्रांसक्रिप्ट, हैंड्स होल्डिंग प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन आर्टिकल इक्वली। एक तो दी क्वेंट का एक तफसीली वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है, अच्छा, जो नज़म के मानी और उसके पसे मंजर को काफी खोलता है, और साथ ही कुछ मजामीन भी हैं जो एनसीईआरटी के इस फैसले को और जो नई तालीमी पॉलिसी है उसके सकाफती असरात का तज्जिया कर रहे हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि समझे कि फैज की ये नज़म आखिर कहती क्या है और इसे निसाब से हटाने के पीछे क्या सोच है और इसके क्या असरात हो सकते हैं, खासतौर पर तुलबा पर और हमारी सखा पर। आइए जरा गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल, नज्म का पसमनहर तो बड़ा दिलचस्प है। बहुत द क्वेंट के मुताबिक ये 1969 में लिखी गई थी। पाकिस्तान में जब जना उल हक की फौजी आमरीत थी। अच्छा, 1969 में जी, लेकिन इसकी गूंजो है ज्यादा फैली जब 1986 में इकबाल बानो ने इसे गाया। वो एक तरह से जबर के खिलाफ मुजाहमत का तराना बन गई। हम इसका पैगाम क्या पैक लिया है। लब जराए क्या बताते हैं। जराए कहते हैं कि हंज में जुल्म के आर्जी होने और इंसाफ की हतमी जीत की बात करती है, एक तरह की अब्दी सच्चाई। हाँ बिल्कुल, जैसे रात के बाद दिन का आन आती है। फैज ने इसे तारीख और दोमाला से भी जोड़ा, जैसे राम का रावण पर गालिबाना या कृष्ण का कंस पर। बुनियादी ख्याल यही है कि जुल्म हमेशा नहीं रह सकता, लेकिन इसमें जो इस्लामी अलामात हैं जैसे लोहे अजल या अल्लाह का नाम और खासतौर पर वो मिसरा, सब बुत उठवाए जाएंगे। इस पर काफी बहस होती है। क्या फैज का मकसद मजहबी था? ये बहुत अहम नुक्ता है। जरा ये वाज करते हैं कि फैज व खुद कोई मजहबी शख्सियत नहीं थे। वह इन अलामात को इख्तियाराती तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, इख्तियाराती तौर पर जी, सब बुत उठवाए जाएंगे से उनकी मुराद थी जालिम हुक्मरान और उनके झूठे नजरियात, कि वो इबादतगाहों के खुद। इसी तरह हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। इसका मतलब है कि जिन साफ दिल लोगों को, मतलब आवाम को इख्तियार से बेदखल किया गया है, उन्हें इज्जत और इख्तियार मिलेगा। आवाम की हुक्मरानी एक तरह से, और सबताज उछाले जाएंगे, सब तक गिराए जाएंगे। ये तो बहुत वाज़ेह है। अमरीत के खात्मे के ऐलान यकीनन और बसनाम रहेगा। अल्लाह का यहाँ अल्लाह को सच्चाई, इंसाफ, हतमियत की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ऐसा नहीं कि वह किसी मजहबी या सत्य क़याम की बात कर रहे थे। ठीक है, फिर आता है उठे अनाहक का नारा, यानी मैं ही सच हूँ। यह मंसूर हलाद से जुड़ा हुआ एक सूफियाना तस्वुर है। अच्छा जी, जो इंसान की अजमत, बराबरी और जमहूरियत की बात करता है। बल्कि जावेद अख्तर ने तो ये भी वजाहत की कि ये नारा तो बुनियादवाद परस्ती के खिलाफ था। औरंगजेब ने इसी नारे पर तो सूसर का सर कलम करवाया था। वो तो मजमूई तौर पर देखें तो ये नज़्म आफाकी है, जुल्म के खिलाफ और आवाम के हक में एक आवाज है। ये तो वाकई एक ताकतवर पैगाम है। अब सितम जरीफी देखें कि जैसा कि मजामिन बता रहे हैं, सीबीएसई ने इसी नज्म के कुछ हिस्से 10वीं जमात की सियासियात की किताब से हटा दिए हैं। ये किस बाब का हिस्सा थे वैसे? ये इक्तिबासात एक बाब था, मजहब, फिरका वारियत और सियासत, सेकुलर रियासत उसमें शामिल थे। सेकुलर रियासत वाले बाब में जी और जराए के मुताबिक हटाने की वजह बजाहिर ये बताई गई कि वो जो मिसरा है सब बुत उठवाए जाएंगे, इसकी गलत तशरीह की गई। उसे कुछ हलकों ने हिंदू मुखालिफ समझ लिया। हालांकि नज्म का असल निशाना तो पाकिस्तानी अमरीत थी। बिल्कुल, यानी नज्म के असल सियाकों सबाग को नजरअंदाज कर दिया गया। और क्या सिर्फ यही नज्म हटाई गई या कुछ और भी? नई मजामीन बताते हैं कि इसके अलावा भी काफी मवाद हटाया गया है। जमूयत पर, तनवो पर, अवामी तहरीकों पर, यहाँ तक कि मुस्लिम हुक्मरानी के उरूज से मुतालिक मवाद भी कम किया गया है। तो इस तरह का मवाद हटाने से तलबा की समझबूझ पर क्या असर पड़ सकता है आपके ख्याल में? देखें, यहाँ एक काबिल गौर बात यह है कि इससे तलबा में जो तनकीदी सोच है उसको परवान चढ़ाने का मौका कम हो सकता है। हम अदबी और सकाफती जो रंगारंगी है उससे उनकी वाकिफियत महदूद हो सकती है। सेकुलरिज्म जैसे अहम मौजू पर क्लासरूम में जो बहस होती है उसका दायरा तंग हो सकता है और शायद सकाफती हम आहंगी पर भी असर पड़े। जी बिल्कुल,
ये बिलिखिर मुआशरे में सकाफती आमांगी के लिए भी एक चैलेंज बन सकता है। क्या इस फैसले को हम नई तालीमी पॉलिसी यानी NEP 2020 के बड़े तनाजुर में भी देख सकते हैं? इस पॉलिसी के बारे में भी काफी मिलीजुली बातें सुनने में आती हैं। हाँ, इसका ताल्लुक NEP 2020 से जोड़ा जा रहा है। देखें, पॉलिसी में बजाहिर तो अच्छी बातें हैं, जैसे मादरी और इलाकाई जुबानों को अहमियत देना, जी मजामीन के इंतखाब में लचक पैदा करना, ये सब नजरियाती तौर पर तनवो को फरोग देने वाली बातें हैं। लेकिन खदशात भी तो हैं, खासतौर पर उर्दू जैसी जबानों के बारे में या फिर इस तरह के मवादात के इखराज को लेकर। बिल्कुल, खदशात यही हैं कि अमली निफाज में कहीं कुछ जुबानें जैसे उर्दू वो पीछे ना रह जाए। सही, फैज जैसे अदीबों के काम को हटाने से फिक्री वसत मदूद होने का अंदेशा है। और फिर हिंदुस्तान जैसा मुतनव मुल्क, वहाँ एक पॉलिसी को एक जैसा नाफिज करना खुद एक बड़ा चैलेंज है, जिसे कुछ सकावतें शायद हाशिए पर चली जाए तो ये जो तजाद नजर आता है कि पॉलिसी में तनवो का जिक्र है और दूसरी तरफ निसाब से फैज का इखराज, इसे कैसे समझा जाए? असल सवाल यही है कि पॉलिसी के जो इम्कानात हैं उनका अमली निफाज कैसे होता है और निसाब के लिए मवाद का इंतखाब किन बुनियादों पर किया जाता है। फैज की नज्म का इखराज ये उस बड़ी बहस का हिस्सा है कि हमारा तालीमी निजाम आखिर किन इदार को फरोग देना चाहता है और मुस्तकबिल के शहरियों को कैसी तरबियत देना चाहता है। ये एक अहम सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए। आखिर में एक सवाल मेरे जेहन में आ रहा है, क्या एक ऐसी नज्म को जो दहाइयों से जबर के खिलाफ उम्मीद और मुजाहमत की अलामत समझी जाती रही हो, उसे निसाब से निकाल देना, क्या यह खुद उसी पैगाम की नफी नहीं जिसके लिए वो आवाज बुलंद हुई थी, या ये वाकई एक गहरी सितम ज़रीफी है और ये इस पूरे मामले के बुनियादी तजाद को बिल्कुल सामने ले आती है। अगर आपको ये गुफ्तगू दिलचस्प लगी और आप ऐसे ही मजीद मौजूआत पर गहरी नजर डालना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पूजे में दरिया को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।